बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे वोल्टेज और करंट की ग्राफ को। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि वोल्टेज और करंट में से अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने किसको लेना है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने कौन सी वैल्यूज़ को लेना है। तो चूँकि वोल्टेज और करंट में से डिपेंडेंट हमारे पास करंट है और इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। क्योंकि जब हम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा। वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या है, पहले तो आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। तो वोल्टेज बेसिकली एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए चाहिए होती है, और करंट क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगी, करंट भी उसी रिस्पेक्ट से होगा। इसका मतलब वोल्टेज को चेंज करने से करंट क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट है और करंट क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो हम वोल्टेज को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे और करंट को हम अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे। अब चलते हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। इसका मतलब अगर मैं 0 से लेके 1 का डिस्टेंस रखूँ तो हमारे पास जो बिग स्केयर आएंगे कितने आएंगे, 5 बिग स्केयर आ जाएंगे। जो वाई एक्सिस पे वैल्यू हम रहेंगे करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1.1 है। तो अब चलते हैं, हम वैल्यूज़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट वैल्यू हम ले रहे हैं, चूँकि स्टार्टिंग वैल्यू जो गिवन डाटा है वहाँ पे 0 दी हुई है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग वैल्यू ले रहे हैं 0। यहाँ पे हम अगर 1 का डिस्टेंस रखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा 4। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, और मैक्सिमम वैल्यू 5 ही है तो यहाँ एक और वैल्यू ले लेते हैं, 6 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब हम चलते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। देखें मैक्सिमम वैल्यू 1.1 है, तो यहाँ हम ले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू। ये 0 है तो यहाँ पे 0.2, यहाँ पे आ जाएगा 0.6, यहाँ पे आ जाएगा 0.8, यहाँ पे 0.8 में जब 0.2 और ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर 1.2। ये वैल्यूज़ हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब हमने चेक करना है, अब हमने स्केल लिखने हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। देखिए सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास ग्राफ में होता है कि जो डाटा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सा डाटा लेना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस कौन सा डाटा लेना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हमने ये चेक करना होता है कि डिस्टेंस कितना रखना है 1 बिग स्केयर का। और थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने लिखने होते हैं स्केल। अब हम लिखेंगे स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या आ जाएंगे, 1 बिग स्केयर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बिग स्केयर। स्टूडेंट्स देखें 1 बिग स्केयर में हमारे पास जो एक बिग स्केयर है उसकी वैल्यू देखिए पहली 0 है तो फिर 1 है। तो 1 में से 0 माइनस करूँ तो 1 नहीं आएगा, यानी जो डिस्टेंस है एक जो बिग स्केयर है उसकी लेंथ कितनी है, 1। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 1, यूनिट क्या है, वोल्ट। यानी हमारे पास जो एक बिग स्केयर है उसकी लेंथ 1 वोल्ट होगी। अब इसके लिए स्मॉल स्केयर के लिए लिखेंगे हम, तो 1 स्मॉल स्केयर इज इक्वल टू, अब देखिए एक जो बिग स्केयर है उसमें 10 स्मॉल स्केयर्स होते हैं, तो मैं जो 1 बिग स्केयर की जो वैल्यू है उसको 10 पे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास 1 स्मॉल स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट। ये हमारे पास 1 स्मॉल स्केयर। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ पे लिखेंगे स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बिग स्केयर इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट वैल्यू 0 है तो सेकंड 0.2 है, यानी 0.2 का डिस्टेंस है हमारे पास, तो 0.2, और यूनिट हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एम्पेयर। फिर हमारे पास आ रहा है 1 स्मॉल स्केयर, तो 1 स्मॉल स्केयर इक्वल हो जाएगा जब इसी वैल्यू को मैं 10 पे डिवाइड करूँगा, 0.2 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। ये हमारे पास स्केयर्स आ गए। अब हम चलते हैं ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 0, यानी हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें वोल्टेज भी 0 है और करंट भी क्या है, 0 है। यानी हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा 0, 0। फिर हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड देखें हमारे पास जो वोल्टेज है वो 0.5 है
और करंट हमारे पास क्या है 0.40, यानी हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। 0 और 1 का हाफ हमारे पास क्या होगा 0.5। तो देखें 0 और 1 हमारे पास जो स्मॉल स्केयर अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो 0.1 के इक्वल है, तो यहाँ होगा 0.1, 0.2, फिर 0.3, 0.4 और यहाँ पे होगा 0.5। यानी हमारे पास ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.5 वैल्यू होगी वोल्टेज की इस लाइन के ऊपर। अब चलते हैं वाई एक्सिस पे, हमने कौन सा पॉइंट लेना है 0. यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.2 है और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0.4 है। तो हमने जो फर्स्ट लेनी थी 0.4 ही लेनी थी, तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी और ये हमारे पास यहाँ पे आएगी। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट में हमारे पास जो वोल्टेज है वो है 0.5 और 0.4, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो वोल्टेज है वो 1 है और जो करंट है वो हमारे पास 0.52 है। तो ये हमारे पास वोल्टेज इस लाइन के ऊपर 1 है, वोल्टेज इस लाइन के ऊपर हमारे पास 1 आ गई। अब हमने सेकंड जो वाई एक्सिस पे पॉइंट लेना है वो क्या लेना है 0.52। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 0.4 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 0.6 है, तो 4 और 6 का हाफ हमारे पास क्या होगा 0.5 होगा। तो मैं यहाँ से, चूँकि एक बिग स्केयर में 10 स्मॉल स्केयर होते हैं तो उनका हाफ 5 होगा, तो 5 स्मॉल स्केयर में यहाँ से काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, यानी ये हमारे पास आ गया 0.5। हमें चाहिए 0.52, तो 0.52 में 0.5 में मैं एक स्मॉल स्केयर ऐड करूँगा तो जो एक स्मॉल स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.02। तो जब मैं इसमें 0.02 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 0.05 आ जाएगा। तो ये लाइन हमारे पास आएगी यहाँ पे, ये जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1 और 0.52, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमने क्या लेना है, उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वोल्टेज की वो 1.5 है। तो 1.5 हमारे पास देखें ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 का हाफ हमारे पास 1.5 होगा। तो हमने 5 स्मॉल स्केयर हमने यहाँ से काउंट कर लेने 1 2 3 4 5, यानी ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इस लाइन के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो 1.5 होगी। ये जो लाइन है ये हमारे पास लाइन आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0.62 जो वाई एक्सिस पे वैल्यू लेनी है, यहाँ पे 0.6 है तो एक स्मॉल स्केयर ऐड करूँगा तो यहाँ पे 0.62 होगा, क्योंकि एक स्मॉल स्केयर की वैल्यू हमारे पास 0.02 है। तो इस लाइन पे आगे तक जाएंगे तो इस पे वैल्यू हमारे पास 0.62 ही रहेगी। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास होगा 1.5 और कमा 0.62, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। 3 पॉइंट हो गए। फिर हमने चौथा पॉइंट ड्रा करना है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू है 2.0 और जो हमारे पास करंट है उसकी वैल्यू है 0.72। तो वोल्टेज हमारे पास क्या है 2.0, यानी 2 हमारे पास वैल्यू है करंट की, तो वोल्टेज की। तो ये लाइन जो है इस पे हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है 2, और फिर जो करंट की लेनी है वो 0.72 लेनी है। तो 0.72 यानी ये हमारे पास 0.6 है, ये 8 है, इनका हाफ हमारे पास 0.7 होगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा 0.7। तो इसमें यहाँ पे हम एक स्मॉल स्केयर और ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 0.72, इस लाइन पे 0.72 आएगी, आगे तक लेके जाएंगे। ये जो पॉइंट है क्योंकि हमने वैल्यू कौन सी लेनी है 2.0, तो इस लाइन के ऊपर 2.0 है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी 2 और करंट की वैल्यू होगी हमारे पास 0.72, ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब एक और पॉइंट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है 2.5 और 0.8। तो 2.5 हमारे पास ये यहाँ पे वैल्यू है 2 और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो 2 और 3 का हाफ क्या होता है 2.5 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 ये जो लाइन है इसके ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वोल्टेज की वो 2.5 है। तो इस लाइन के ऊपर हमने इस ऊपर तक जाना है यहाँ तक। तो अब हमने ये जो पॉइंट होगा इस पे देखिए ये लाइन है जिस पे हमारे पास क्या आ रहा है 0.8 करंट की वैल्यू आ रही है। तो इस लाइन को आगे तक लेके आए तो ये जो हमारे पास आएगा पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास आएगा जिसमें वोल्टेज की वैल्यू है 2.5
और करंट की हमारे पास वैल्यू है 0.8। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट जो आ रहे हैं पॉइंट्स वो भी बिल्कुल इसी सेम मेथड के तहत ड्रॉ करने, और एंड पे हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, इन सब पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, तो हमारे पास जो एक कर्व हासिल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।